सादर जय जिनेन्द्र। श्री महावीर शासन जैनागम ग्रंथमाला राय पसेणियम अध्ययन क्रमांक 1 सूर्याभ नागदंत पद। हे आयुष्यमन श्रवण, उन द्वारों के दोनों ओर 2 प्रकार के निषेधिकाओं बैठकों पर 16-16 नागदंतों की पंक्तियां प्रज्ञप्त है। वे नागदंत मुक्ता जाल के बीच में लटकते हुए स्वर्ण जाल, गवाक्ष जाल एवं छोटी छोटी घंटियों के समूह से परिव्याप्त, अग्रिम भाग में कुछ ऊपर उठी हुई, बाहर की ओर निकली हुई, तिरछे भित्ति प्रदेशों में अच्छी तरह स्थिर, सर्प के निचले आधे भाग की तरह सीधी और लंबी, सर्प के निचले आधे भाग के आकार में संस्थित, सर्वात्मना वज्र रत्नमय, स्वच्छ यावत रमणीय, बड़े बड़े हाथी दांत के समान प्रज्ञप्त है। उन नागदंतों पर बहुत सी काले धागे में पिरोई हुई फूलों की मालाएं लटक रही है, नीले धागे में पिरोई हुई फूलों की मालाएं लटक रही है, लाल धागे में पिरोई हुई फूलों की मालाएं लटक रही है, पीले धागे में पिरोई हुई फूलों की मालाएं लटक रही है, श्वेत धागे में पिरोई हुई फूलों की मालाएं लटक रही है। वे मालाएं सोने के झुमके वाली, श्रवण प्रतरों से सुशोभित, नाना मणि रत्नों से निर्मित, विविध प्रकार के हार अर्धहार से उपशोभित, समुदाय वाली, परस्पर कुछ असंलग्न पर परस्पर निकट होने से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा से आने वाली हवाओं से मंद मंद परिकंपित होती हुई, प्रलंबमान होती हुई, शब्द करती हुई उदार, मनोज्ञ, मनोहर, कानों और मन को आनंद देने वाले शब्दों से उन प्रदेशों को चारों ओर संपूर्णतया आपूरित करती हुई श्री से अतीव उपशोभित हो रही है। हे आयुष्यमन श्रवण, उन नागदंतों के ऊपर अन्य 16-16 नागदंत पंक्तियां प्रज्ञप्त है। वे नागदंत मुक्ता जाल के बीच में लटकते हुए स्वर्ण जाल युक्त, गवाक्ष जाल एवं छोटी छोटी घंटियों के समूह से परिव्याप्त, अग्रिम भाग में कुछ ऊपर उठी हुई, बाहर की ओर निकली हुई, तिरछे भित्ति प्रदेशों में अच्छी तरह स्थिर, सर्प के निचले आधे भाग की तरह सीधी और लंबी, सर्प के निचले आधे भाग के आकार में संस्थित, सर्वात्मना वज्र रत्नमय, स्वच्छ यावत रमणीय, बड़े बड़े हाथी दांत के समान प्रज्ञप्त है। उन नागदंतों पर बहुत से रजतमय छिंके प्रज्ञप्त है। उन रजतमय छिंकों पर वैडूर्य रत्नमय बहुत सी धूप घड़ियां प्रज्ञप्त है। वे धूप घड़ियां काला अगर, प्रवर, कुंदुरु और लोबान की धूप की महक से उठने वाली गंध से, अभिराम और प्रवर सुरभि वाले गंध चूर्णों से सुगंधित, गंधवर्तिका के समान उदार, मनोज्ञ, मनोहर, नासिका और मन को आनंद देने वाली गंध से उन प्रदेशों को चारों ओर संपूर्णतया आपूरित करती हुई श्री से अतीव उपशोभित हो रही है। शाल भंजिका पद। उन द्वारों के दोनों ओर 2 प्रकार के निषेधिकाओं पर 16-16 शाल भंजिकाओं की पंक्तियां प्रज्ञप्त है। वे शाल भंजिकाएं क्रीड़ा की मुद्रा में स्थित, सुप्रतिष्ठित, सुअलंकृत, अनेक प्रकार के रंगीन वस्त्र धारण किए हुए, नाना माल्यों से सज्जित, मुट्ठी ग्राह्य सुंदर मध्य भाग वाली, परस्पर सटे हुए, समश्रेणी स्थित, वर्तुल, उन्नत, पीन रति, सुखद और संस्थित पयोधर वाली, रक्त अपांग वाली, कृष्णकेशी, कोमल, निर्मल, प्रशस्त लक्षण युक्त, घुंघराले बालों वाली, श्रेष्ठ अशोक वृक्ष के आश्रय में ईषत समुत्थित, बाएं हाथ से उसकी अग्र शाखा को पकड़े हुए, अर्ध निमिलित नेत्रों के ईषत कटाक्ष रूप चेष्टा से मानो देवों के मन को हरण करती हुई सी है। परस्पर दृष्टि मिलने से एक दूसरे को देखकर खेद खिन्न होती हुई सी, पार्थिव परिणाम वाली होने पर भी शाश्वत भाव को प्राप्त, चंद्रानना, चंद्र की तरह विलास युक्त, अर्ध चंद्र जैसा ललाट, चंद्र से भी अधिक सौम्य दर्शना, उल्का की तरह उद्योत करने वाले, विद्युत की सघन किरणों और सूर्य के दीप्यमान तेज से भी अधिक प्रकाश करने वाली, श्रृंगार घर जैसे सुंदर वेश युक्त, दृष्टा के चित्त को प्रसन्न करने वाली, दर्शनीय, कमनीय, रमणीय तथा तेज से अतीव उपशोभित हो रही है। जाल कटक पद। उन द्वारों के दोनों ओर की 2 प्रकार के निषेधिकाओं पर 16-16 जाल कटक प्रज्ञप्त है। वे जाल कटक सर्वात्मना रत्नमय, स्वच्छ यावत रमणीय है। घंटा पद। उन द्वारों के दोनों ओर की 2 प्रकार के निषेधिकाओं पर 16-16 घंटाओं की पंक्तियां प्रज्ञप्त है। उन घंटाओं का इस प्रकार का वर्णक व्यास प्रज्ञप्त है जैसे घंटाएं जांबूनद स्वर्णमय, लाल वज्रमय, घंटा के पार्श्व नाना मणिमय, सांकल स्वर्णमय, डोरी रजतमय है। वे घंटाएं जल प्रवाह के स्वर वाली, मेघ के स्वर वाली, हंस के स्वर वाली, क्रौंच के स्वर वाली,
वाली, सिंह के स्वर वाली, दुंदुभी के स्वर वाली, नंदी स्वर और नंदी घोष वाली, मंजू स्वर और मंजू घोष वाली, सुस्वर और सुस्वर घोष वाली, उदार, मनोज्ञ, मनोहर, कानों और मन को सुख देने वाले शब्दों से उन प्रदेशों को चारों ओर से संपूर्णतया आपूरित करती हुई श्री से अतीव अतीव उपशोभित हो रही है। वनमाला पद। उन द्वारों के दोनों ओर की 2 प्रकार की निषेधिकाओं पर 16-16 वनमालाओं की पंक्तियां प्रज्ञप्त है। वे वनमालाएं नाना वृक्षों, लताओं, किशलयों और पल्लवों से समाकुल भ्रमरों के द्वारा परिभुज्यमान होने से शोभनीय और श्री संपन्न दृष्टा के चित्त को प्रसन्न करने वाली, दर्शनीय, कमनीय और रमणीय है। प्रकंठक पद। उन द्वारों के दोनों ओर की 2 प्रकार की निषेधिकाओं पर 16-16 प्रकंठक प्रज्ञप्त है। वे प्रकंठक लंबाई चौड़ाई में 250 योजन और मोटाई में 125 योजन सर्वात्मना वज्रमय स्वच्छ यावत रमणीय है। उन प्रकंठकों के पृथक पृथक प्रासादावतंसक प्रज्ञप्त है। वे प्रासादावतंसक ऊपर से 250 योजन ऊंचे और 125 योजन चौड़े हैं। वे ऊपर उठे हुए ऊंचे धवल प्रभा पटल के कारण प्रहसित से नाना मणि रत्नों की भांतों से चित्रित हवा में फहराती हुई विजय वैजयंती पताका एवं छत्रों और अति छत्रों से युक्त ऊंचे गगन तल का स्पर्श करते हुए शिखरों एवं रत्नजटित वातायनों के कारण खुले पिंजरे की भांति प्रतीत होने वाली मणि कनक निर्मित स्तूपिकाओं से युक्त विकसित नील कमलों और श्वेत कमलों से सज्जित तिलक रत्न और अर्धचंद्रों से चित्रित भीतर और बाहर से चिकने स्वर्ण बालुका के प्रस्तट वाले सुखद स्पर्श युक्त अतिशय श्री संपन्न चित्त को प्रसन्न करने वाले, दर्शनीय, कमनीय और रमणीय हैं। यावत दाम। तोरण पद। उन द्वारों के दोनों ओर 16-16 तोरण प्रज्ञप्त है। वे नाना मणिमय खंभों पर निश्चलता से स्थित यावत पद्म समूह। उन तोरणों के आगे 2-2 शाल भंजिकाएं प्रज्ञप्त है। उन तोरणों के आगे नागदंतक प्रज्ञप्त है। उन तोरणों के आगे 2-2 है संघाटक, गज संघाटक, नर संघाटक, किन्नर संघाटक, किमपुरुष संघाटक, महोरग संघाटक, गंधर्व संघाटक और वृषभ संघाटक सर्वात्मना रत्नमय स्वच्छ यावत रमणीय हैं। उन तोरणों के आगे 2-2 है पंक्तियां हैं। उन तोरणों के आगे 2-2 है वीथियां हैं। उन तोरणों के आगे 2-2 है मिथुन हैं। उन तोरणों के आगे 2-2 पद्मलताएं, 2-2 नागलताएं, 2-2 अशोक लताएं, 2-2 चंपक लताएं, 2-2 आम्र लताएं, 2-2 वन लताएं, 2-2 वासंती लताएं, 2-2 अतिमुक्तक लताएं, 2-2 कुंदल लताएं, 2-2 श्याम लताएं हैं। नित्य पुष्पित, नित्य बौराई हुई, नित्य पल्लवों, नित्य फूलों के गुच्छों से लदी हुई, नित्य शाखाओं से घिरी हुई, नित्य पत्र गुच्छों से लदी हुई, नित्य समश्रेणी में स्थित वृक्षों वाली, नित्य फूलों और फलों के भार से विनत प्रणत, नित्य सुव्यवस्थित लुम्बी और मंजरी रूप मुकुट से युक्त। इस प्रकार वे नित्य पुष्पित, बौराई हुई, नए पल्लवों और फूलों के गुच्छों से लदी हुई, शाखाओं से घिरी हुई, पत्र गुच्छों से लदी हुई, समश्रेणी में स्थित वृक्षों वाली, युग्म रूप में स्थित वृक्षों वाली, फूलों और फलों के भार से विनत प्रणत, सुव्यवस्थित लुम्बी और मंजरी रूप मुकुट से युक्त, सर्वात्मना रत्नमय स्वच्छ, चिकनी, स्निग्ध, घुटी हुई, प्रमार्जित, रज रहित, निर्मल, निष्पंक, निरावरण, दीप्ति युक्त, प्रभा युक्त, मरीचि युक्त, उद्योत युक्त, दृष्टा के चित्त को प्रसन्न करने वाली, दर्शनीय, कमनीय और रमणीय है। उन तोरणों के आगे 2-2 दिशा सौवस्तिक प्रज्ञप्त है। सर्वात्मना रत्नमय स्वच्छ यावत रमणीय है। हे आयुष्मान श्रवण। उन तोरणों के आगे 2-2 वंदन कलश प्रज्ञप्त है। वे वंदन कलश श्रेष्ठ कमलों पर प्रतिष्ठित, सुगंधित, श्रेष्ठ जल से भरे हुए, चंदन चर्चित, मंगलसूत्र से बंधे ग्रीवा भाग वाले, सूर्य विकासी कमलों के ढक्कन वाले, सर्वात्मना रत्नमय स्वच्छ यावत रमणीय, बड़े बड़े महेंद्र कुंभों के समान प्रज्ञप्त है। हे आयुष्मान श्रवण। उन तोरणों के आगे 2-2 भृंगार झारियां प्रज्ञप्त है। वे भृंगार श्रेष्ठ कमलों पर प्रतिष्ठित, सुगंधित, श्रेष्ठ जल से भरे हुए, चंदन चर्चित, मंगलसूत्र से बंधे ग्रीवा भाग वाले, सूर्य विकासी कमलों के ढक्कन वाले, सर्वात्मना रत्नमय स्वच्छ यावत रमणीय, विशाल मदोन्मत्त हाथी की मुखाकृति के समान प्रज्ञप्त है। हे आयुष्मान श्रवण। उन तोरणों के आगे 2-2 आदर्श प्रज्ञप्त है। उन आदर्शों का इस प्रकार का वर्णक व्यास प्रज्ञप्त है जैसे उनके प्रकंठक स्वर्णमय मंडल, अंकरत्नमय, घर्षण के चिन्ह से रहित, निर्मल प्रभायुक्त चंद्रमंडल के समान बड़े बड़े अर्धकाय प्रमाण प्रज्ञप्त है। हे आयुष्मान श्रवण। उन तोरणों के आगे 2-2 वज्र रत्न की नाभि वाले थाल प्रज्ञप्त है। वे स्वच्छ 3 बार छड़े हुए, नख संदष्ट, अखंड शाली जाति के चावलों से भरे हुए,
से सर्वात्मना जाम्बूनाद स्वर्णमय स्वच्छ यावत रमणीय बड़े बड़े रथ के चक्र के समान प्रज्ञप्त है। हे आयुष्मान श्रवण, उन तोरणों के आगे दो दो पात्रियां प्रज्ञप्त है। वे पात्रियां स्वच्छ जल से परिपूर्ण और नाना प्रकार के हरे फलों से अत्यधिक भरी हुई सी प्रतीति कराने वाली सर्वात्मना रत्नमय स्वच्छ यावत रमणीय और गौ को भोजन देने वाले बड़े बड़े गोल पत्र के समान प्रज्ञप्त है। उन तोरणों के आगे दो दो सुप्रतिष्ठक शराव प्रज्ञप्त है। वे सुप्रतिष्ठक प्रसाधन सामग्री की नाना प्रकार की श्रेष्ठ औषधियों से भरे हुए भांडों की सी प्रतीति कराते हुए सर्वात्मना रत्नमय स्वच्छ यावत रमणीय है। उन तोरणों के आगे दो दो मनोगुलिकाएं प्रज्ञप्त है। उन मनोगुलिकाओं पर बहुत से स्वर्ण और रुपयमय फलक प्रज्ञप्त है। उन स्वर्ण रुपयमय फलकों पर बहुत से वज्र रत्नमय नागदंत प्रज्ञप्त है। उन वज्र रत्नमय नागदंतों पर बहुत से रजतमय छिंके प्रज्ञप्त है। उन रजतमय छिंकों पर बहुत से वातकरक प्रज्ञप्त है। वे वातकरक काले सूत के जालीदार वस्त्र से ढके हुए, नीले सूत के जालीदार वस्त्र से ढके हुए, लाल सूत के जालीदार वस्त्र से ढके हुए, पीले सूत के जालीदार वस्त्र से ढके हुए, श्वेत सूत के जालीदार वस्त्र से ढके हुए सर्वात्मना वैडूर्य रत्नमय स्वच्छ यावत रमणीय है। उन तोरणों के आगे दो दो चित्रमय रत्न करंडक प्रज्ञप्त है। जैसे चारों दिशाओं के अंत भाग तक शासन करने वाले चक्रवर्ती का वैडूर्य रत्न से निर्मित स्फटिक पटल से आच्छादित चित्रमय रत्न करंडक अपनी प्रभा से उन प्रदेशों को चारों ओर संपूर्णतया अवभाषित करता है, उद्योतित करता है, तापित करता है, प्रभासित करता है। इसी प्रकार वे चित्रमय रत्न करंडक अपनी प्रभा से उन प्रदेशों को चारों ओर संपूर्णतया अवभाषित करते हैं, उद्योजित करते हैं, तापित करते हैं, प्रभासित करते हैं। उन तोरणों के आगे दो दो अश्वकंठ, गज कंठ, नर कंठ, किन्नर कंठ, किम पुरुष कंठ, महोरक कंठ, गंधर्व कंठ और वृषभ कंठ है। वे सर्वात्मना रत्नमय स्वच्छ यावत रमणीय हैं। उन तोरणों के आगे दो दो पुष्प चंगेरी, माल्य चंगेरी, चूर्ण चंगेरी, गंध चंगेरी, वस्त्र चंगेरी, आभरण चंगेरी, सर्प चंगेरी एवं पिंछी चंगेरी प्रज्ञप्त है। वे सर्वात्मना रत्नमय यावत स्वच्छ रमणीय हैं। उन तोरणों के आगे दो दो पुष्प पटलक, माल्य पटलक, चूर्ण पटलक, गंध पटलक, वस्त्र पटलक, आभरण पटलक, सर्षप पटलक एवं लोम हस्त पटलक प्रज्ञप्त हैं। वे सर्वात्मना रत्नमय स्वच्छ चिकने स्निग्ध घुटे हुए प्रमार्जित रज रहित निर्मल निष्पंक निरावरण दीप्तियुक्त प्रभायुक्त मरीचयुक्त उद्योत युक्त दृष्टा के चित्त को प्रसन्न करने वाले दर्शनीय कमनीय और रमणीय हैं। उन तोरणों के आगे दो दो सिंहासन प्रज्ञप्त है। उन सिंहासनों का वर्णन यावत माला। उन तोरणों के आगे दो दो रुपयमय छत्र प्रज्ञप्त है। उन छत्रों की दंड निर्मल वैडूर्य रत्नमय कर्णिका जाम्बू नद स्वर्णमय संधि वज्रमय और मोतियों के जाल से परिव्याप्त 8000 श्रेष्ठ स्वर्णमय शलाकाएं हैं। वे छत्र किसी पात्र के मुंह पर बंधे वस्त्र खंड से छन छन कर आने वाली मलय चंदन की सुगंध और सब ऋतुओं में सुरभि युक्त शीतल छाया वाले हैं। वे मंगलों की भांतों से चित्रित चंद्रमा के समान आकार वाले हैं। उन तोरणों के आगे दो दो चामर प्रज्ञप्त है। उन चामरों के दंड चंद्रकांत मणि वैडूर्य रत्न वज्र रत्न नाना मणि रत्नों से खचित होने से विचित्र, उनके बाल रजत से निर्मित सूक्ष्म एवं लंबे। वे शंख अंक रत्न कुंद पुष्प जल बूंद एवं क्षीर समुद्र के जल मंथन से उठे हुए फेन पुंज के समान शुभ्र कांति वाले सर्वात्मना रत्नमय स्वच्छ यावत रमणीय हैं। उन तोरणों के आगे दो दो तेल समुद्गक, कोष्ठ समुद्गक, पत्र समुद्गक, चोयग समुद्गक, तगर समुद्गक, एला समुद्गक, हरताल समुद्गक, हिंगुलक समुद्गक, मनःशिला समुद्गक और अंजन समुद्गक है। वे सर्वात्मना रत्नमय स्वच्छ यावत रमणीय हैं। द्वारपद सूर्याभ विमान के एक एक द्वार पर 108 चक्र ध्वज है। इसी प्रकार 108 मृग ध्वज, गरुड़ ध्वज, ऋक्ष ध्वज, छत्र ध्वज, पिच्छ ध्वज, पक्षी ध्वज, सिंह ध्वज, वृषभ ध्वज और 4 दांत वाले श्वेत हस्ती ध्वज है। इसी प्रकार सपूर्वा पर सूर्याभ विमान के एक एक द्वार पर 1080 ध्वज होते हैं, ऐसा कहा गया है। उन द्वारों के एक एक द्वार पर 65 भौम प्रज्ञप्त है। उन भौमों के भूमि भाग और चंदोवा पूर्ववत व्यक्तव्य है। भौमों के प्रायः मध्य देश भाग में जो 33वें भौम हैं,
उन भौमों के प्रायः मध्य देश भाग में पृथक पृथक सिंहासन हैं। सपरिवार सिंहासन वर्णक अवशेष भौमों में पृथक पृथक सिंहासन प्रज्ञप्त है। उन द्वारों के ऊपर के भाग 16 प्रकार के रत्नों से उपशोभित है, जैसे रत्न, वज्र, वैडूर्य, लौहिताक्ष, मसारगल, हंसगर्भ, पुलक, सौगंधिक, ज्योतिरस, अंजन, अंजन पुलक, रजत, जात रूप, अंक, स्फटिक और रिष्ट रत्नों से। उन द्वारों के ऊपर 8-8 मंगल प्रज्ञप्त है। उन द्वारों के ऊपर बहुत से कृष्ण वर्ण वाले चामर और ध्वज है। उन द्वारों के ऊपर बहुत से छत्र और अति छत्र है। इसी प्रकार सब मिलाकर सूर्याभ विमान के 4000 द्वार होते हैं, ऐसा कहा गया है। वनखंड पद। सूर्याभ विमान के चारों दिशाओं में 500 योजन के अंतराल पर 4 वनखंड प्रज्ञप्त है, जैसे अशोक वन, सप्तपर्ण वन, चंपक वन, आम्रवन। पूर्व में अशोक वन, दक्षिण में सप्तपर्ण वन, पश्चिम में चंपक वन, उत्तर में आम्र वन है। उन वनखंडों की लंबाई 12.5 लाख योजन से कुछ अधिक और चौड़ाई 500 योजन की है। वे वनखंड पृथक पृथक परकोटे से घिरे हुए हैं। वे वनखंड कृष्ण कृष्ण प्रभा वाले, नील नील प्रभा वाले, हरित हरित प्रभा वाले, शीत शीत प्रभा वाले, स्निग्ध स्निग्ध प्रभा वाले, तीव्र तीव्र प्रभा वाले, कृष्ण कृष्ण छाया वाले, नील नील छाया वाले, हरित हरित छाया वाले, शीत शीत छाया वाले, स्निग्ध स्निग्ध छाया वाले, तीव्र तीव्र छाया वाले, मध्य भाग में सघनतर छाया वाले, सुरम्य और महामेघ पटली के समान है। वनखंड वर्णक ज्ञातव्य है। वनखंड भूमि भाग पद। उन वनखंडों के अंदर के भूमि भाग प्रायः समतल और रमणीय प्रज्ञप्त है, जैसे कोई मुरज के मुख पुटा की तरह समतल यावत नाना प्रकार की पंचवर्ण वाली मणियों और तृणों से उपशोभित है। उनका गंध स्पर्श यथाक्रम ज्ञातव्य है। भंते पूर्व पश्चिम दक्षिण और उत्तर दिशा से समागत वायु से मंद मंद, एजित, व्यजित, कंपित, चालित, स्पंदित, संचालित, क्षोभित और उदीरित। उन तीनों और मणियों का शब्द कैसा होता है? गौतम, जैसे कोई शिबिका स्यंदमानिका का या रथ हो, वह छत्र सहित, ध्वजा सहित, घंटा सहित, पताका सहित, श्रेष्ठ तोरण सहित, नंदी घोष सहित, छोटी छोटी घंटियों सहित और स्वर्ण जाल से परिक्षिप्त हिमालय पर्वत पर उत्पन्न होने वाले रंग बिरंगे स्वर्णमय तिनिश काष्ठ से निर्मित, व्यवस्थित रूप से बंधे हुए आरों से युक्त, पहियों और धुरा से सज्जित, सुदृढ़ लोहे से अच्छी प्रकार निर्मित, चक्र परिधि और यंत्र कर्म से युक्त, जातिमान श्रेष्ठ जुते हुए घोड़ों वाले, निपुण और दक्ष सारथी द्वारा संचालित, सैकड़ों बाण और 32 तुणीरों से परिमंडित, कवच और शेखर सहित, धनुष सहित, बाण, प्रहरण और आवरण से परिपूर्ण, युद्ध के लिए तत्पर योद्धाओं की युद्ध सज्जा से युक्त हो, वह राजा के आंगन अथवा अंतःपुर में मणिरत्नों से कुटित रम्य भूतल पर बार बार बेग से चलता है। उससे चारों ओर संपूर्णतया उदार, मनोज्ञ, मनोहर और कानों एवं मन को आनंद देने वाले शब्द सुनाई देते हैं। उनका शब्द क्या ऐसा होता है, यह अर्थ समर्थ नहीं है। जैसे किसी मंगल पाठक की उत्तर मंद मूर्छनाओं से युक्त, अंक में सुप्रतिष्ठित कुशल पुरुष या स्त्री द्वारा परिगृहित वीणा के चंदन सार से निर्मित कोणों के परिघट्टन से मध्य रात्रि के समय मंद मंद, एजित, वेजित, चालित, संचालित, क्षोभित, उदीरित होने पर उदार, मनोज्ञ, मनोहर और कानों एवं मन को आनंद देने वाले शब्द चारों ओर संपूर्णतया सुनाई देते हैं। उनका शब्द क्या ऐसा होता है, यह अर्थ समर्थ नहीं है। जैसे भद्रशाल वन में गए हुए, नंदन वन में गए हुए, सौमनस वन में गए हुए और पंडक वन में गए हुए, हिमालय, मलय और मेरु पर्वत की गुफाओं में गए हुए किन्नर, किम पुरुष, महोरक, गंधर्व एक साथ मिलकर, एक साथ बैठकर, एक साथ उपस्थित होकर आमोद प्रमोद और क्रीड़ा करने में तत्पर, संगीत एवं नृत्य क्रीड़ा में लीन और हर्षित मन वाले होते हुए, गद्य, पद्य, कथ्य, गेय, पदबद्ध, पादबद्ध, उत्क्षिप्तक, पादांतक, मंद मंद, रोचितावसान, सप्तस्वर समन्वागत, 8 रसों से सुसंप्रयुक्त, षड दोष वर्जित, 11 अलंकार और 8 गुणों से उपेत, गुंजारों से दूर दूर के कुहरों को व्याप्त होते हुए, गेय की रागात्मकता वाले होते हैं, 3 स्थानों और करण से विशुद्ध होते हैं, गुंजायमान, सकुहर बांस, तंत्री, तल, ताल, लय और ग्रह से सुसंप्रयुक्त, मधुर, सम, सललित, मनोहर, कोमल, स्वर घोलना युक्त, पाद संचार वाले, अनुराग उत्पन्न करने वाले,
सुंदर अवसान वाले, श्रेष्ठ और सुंदर रूप वाले, दिव्य नृत्य सज्जा से युक्त गाए जाने वाले गीतों का शब्द होता है। क्या उनका शब्द ऐसा होता है? हाँ, होता है। वनखंड, जलाशय पद। उन वनखंडों के मध्य वहाँ उस देश में बहुत सी छोटी छोटी बावड़ियाँ, पुष्करणियाँ, नहरें, वक्राकार नहरें, सर पंक्तियाँ, बिल पंक्तियाँ हैं। वे स्वच्छ और चिकनी हैं। उनके तट रजतमय, तीर समतल, पाषाण वज्रमय, तल तपनीय, स्वर्णमय, बालुका पीत कांति स्वर्ण, शुद्ध और रजतमय हैं। तट का समीपवर्ती उन्नत प्रदेश वैडूर्य रत्न और स्फटिक रत्नों के समूह से निर्मित है। जल में प्रवेश करने और निर्गमन करने के मार्ग सुखद है। उनके घाट नाना प्रकार की मणियों से सुबद्ध है। वे चतुष्कोण हैं। उनके नीचे नीचे क्रमशः सुनिर्मित वप्र है। उनमें गहरा शीतल जल है। वे कमल दल, कमल कंद और कमल नाल से आच्छन्न हैं। वे प्रफुल्लित, केशर प्रधान, बहुत से उत्पल, कुमुद, नलिन, सुभग, सौगंधिक, पुंडरीक, शतपत्र, सहस्रपत्र कमलों से उपेत हैं। भ्रमर कमलों का परिभोग कर रहे हैं। वे स्वच्छ और विमल जल से भरे हैं। घूमते हुए अत्यधिक मत्स्य और कच्छपों से परिपूर्ण हैं। पक्षी समूहों के अनेक युगल उनमें विचरण कर रहे हैं। वे पृथक पृथक पद्मवर वेदिका से परिक्षिप्त और पृथक पृथक वनखंड से परिक्षिप्त है। कुछ जलाशयों का पानी आसव जैसा, कुछ का पानी वारुण समुद्र जैसा, कुछ का पानी दूध जैसा, कुछ का पानी घृत जैसा, कुछ का पानी इक्षुरस जैसा, कुछ का पानी स्वाभाविक पानी के स्वाद वाला प्रज्ञप्त है। वे दृष्टा के चित्त को प्रसन्न करने वाले दर्शनीय, कमनीय और रमणीय हैं। उन छोटी छोटी वपियों, पुष्करणियों, दीर्घिकाओं, गुंजालिकाओं, सर पंक्तियों और बिल पंक्तियों के पृथक पृथक चारों दिशाओं में पृथक पृथक 4 त्रिसोपान पंक्तियां प्रज्ञप्त है। उन त्रिसोपान पंक्तियों का यह इस प्रकार का वर्णक व्यास प्रज्ञप्त है, जैसे उनकी नेम वज्र रत्नमय, प्रतिष्ठान वृष्ट रत्नमय, खंबे वैडूर्य रत्नमय, फलक स्वर्ण और रूप्यमय, सूचिकाएं लोहिताक्ष रत्नमय, संधियां वज्र रत्नमय, अवलंबन और अवलंबन बाहा नाना मणिमय हैं। वे दृष्टा के चित्त को प्रसन्न करने वाले दर्शनीय, कमनीय और रमणीय हैं। उन त्रिसोपान पंक्तियों के आगे पृथक पृथक तोरण प्रज्ञप्त है। उन त्रिसोपान पंक्तियों के ऊपर 8 मंगल प्रज्ञप्त है। उन त्रिसोपान पंक्तियों के ऊपर बहुत से कृष्ण, चामर और ध्वज है। उन त्रिसोपान पंक्तियों के ऊपर बहुत से छत्र और अति छत्र है। उन छोटी छोटी बावड़ियों, पुष्करणियों, नहरों, वक्राकार नहरों, सर पंक्तियों, बिल पंक्तियों के मध्य वहाँ एक देश में उन स्थानों पर बहुत उत्पात पर्वत, नियति पर्वत, जगती पर्वत, दारू पर्वत, दक मंडप, दक मंचक, दक मालक और दक प्रासाद है। उनमें कुछ ऊंचे और कुछ छोटे छोटे हैं। वहाँ आंदोलक है, पक्षियों के झूले हैं। वे सर्वात्मना रत्नमय, स्वच्छ, यावत रमणीय हैं। उन उत्पात पर्वतों, नियति पर्वतों, जागती पर्वतों, दारू पर्वतों, दक मंडपों, दक मंचों, दक मालकों, दक प्रासादों, ऊंचे और छोटे छोटे आंदोलकों, पक्षी आंदोलकों पर बहुत से हंसासन, क्रौंचासन, गरुड़ासन, उन्नतासन, प्रणतासन, दीर्घासन, भद्रासन, पक्षासन, मकरासन, सिंहासन, पद्मासन, दिक् सौवस्तिकासन हैं। वे सर्वात्मना रत्नमय, स्वच्छ, यावत रमणीय हैं। वनखंड गृहक पद। उन वनखंडों के मध्य वहाँ एक देश में उस स्थान पर बहुत से आलिगृह, मालिगृह, कदलीगृह, लतागृह, अवस्थान गृह, प्रेक्षक गृह, मज्जन गृह, प्रसाधन गृह, गर्भगृह, मोहन गृह, शाला गृह, जाल गृह, कुसुम गृह, चित्र गृह, गंधर्व गृह, आदर्श गृह है। वे सर्वात्मना रत्नमय, स्वच्छ, यावत रमणीय हैं। उन आली गृहों, माली गृहों, कदली गृहों, लता गृहों, अवस्थान गृहों, प्रेक्षक गृहों, मज्जन गृहों, प्रसाधन गृहों, गर्भगृहों, मोहन गृहों, शाल गृहों, गवाक्ष गृहों, कुसुम गृहों, चित्र गृहों, गंधर्व गृहों, आदर्श गृहों,
उन गृहों में बहुत से हंसासन, क्रौंचासन, गरुड़ासन, उन्नतासन, प्रणतासन, दीर्घासन, भद्रासन, पक्षासन, मकरासन, सिंहासन, पद्मासन, दिक् सौवस्तिकासन वे सर्वात्मना रत्नमय स्वच्छ यावत रमणीय हैं। वनखंड मंडपक पद, उन वनखंडों के मध्य वहां एक देश में उन स्थानों पर बहुत से जाति मंडप, युथिका मंडप, मल्लिका मंडप, नव मल्लिका मंडप, वासंती मंडप, दधिवासुका मंडप, सुरल्ली मंडप, तंबोलिका मंडप, मृद्विका मंडप, नागलता मंडप, अतिमुक्तलता मंडप, अफोया मंडप, मालुका मंडप है। वे सर्वात्मना रत्नमय स्वच्छ यावत रमणीय हैं। आयुष्यमन श्रमण उन जाति मंडपों, युथिका मंडपों, मल्लिका मंडपों, नव मल्लिका मंडपों, बासंती मंडपों, दधिवासुका मंडपों, सुरल्ली मंडपों, तंबोलिका मंडपों, मृद्विका मंडपों, नागलता मंडपों, अतिमुक्त लता मंडपों, अफोया मंडपों, मालुका मंडपों में बहुत से पृथ्वी शिलापट्ट है। वे शिलापट्ट कुछ हंसासन में संस्थित यावत, कुछ दिक् सौवस्तिकासन में संस्थित है और अन्य बहुत से विशिष्ट संस्थानों में संस्थित श्रेष्ठ शयन और आसन वाले पृथ्वी शिलापट्ट प्रज्ञप्त है। उनका स्पर्श चर्म, कपास, बूर, नवनीत, तुलिका के समान मृदु है। वे सर्वात्मना रत्नमय स्वच्छ यावत रमणीय हैं। वहाँ बहुत से वैमानिक देव और देवियाँ रहते हैं, सोते हैं, ठहरते हैं, बैठते हैं, करवट बदलते हैं, हंसते हैं, रमण करते हैं, मनोवांछित क्रियाएं करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, दूसरों को क्रीड़ा करवाते हैं, मोहित करते हैं, पूर्वकृत पुरातन सुआचरित सुपराक्रांत शुभ और कल्याणकारी कृत कर्मों के कल्याण फल विपाक का प्रत्यनुभव करते हुए विचरण करते हैं। वनखंड प्रासादावतंसक पद, उन वनखंडों में प्रायः मध्य देश भाग में पृथक पृथक प्रासादावतंसक प्रज्ञप्त है। वे प्रासादावतंसक ऊंचाई में 500 योजन ऊंचे, 250 योजन चौड़े, वे ऊपर उठे हुए ऊंचे धवल प्रभा पटल के कारण प्रहसित से प्रतीत हो रहे हैं। उसी प्रकार उनका प्रायः समतल रमणीय भूमि भाग चंदोवा सपरिवार सिंहासन है। वहाँ महान रिद्धि, महान द्युति, महान बल, महान यश, महान सुख और महान अनुभाव वाले 4 देव रहते हैं। वे एक पल्योपम की स्थिति वाले हैं, जैसे अशोक, सप्तवर्ण, चंपक और आम्र। भूमि भाग पद, सूर्याभ नामक देव विमान के अंदर प्रायः समतल एवं रमणीय भूमि भाग प्रज्ञप्त है। यावत वहाँ बहुत से वैमानिक देव और देवियां आसीन होते हैं, सोते हैं, ठहरते हैं, बैठते हैं, करवट बदलते हैं, हंसते हैं, रमण करते हैं, मनोवांछित क्रीड़ाएं करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, दूसरों को क्रीड़ा करवाते हैं, मोहित करते हैं, पूर्वकृत पुरातन सुआचरित सुपराक्रांत शुभ और कल्याणकारी कृत कर्मों के कल्याण फल विपाक का प्रत्यनुभव करते हुए विहरण करते हैं। उपकारिका लयन पद, उस प्राय समतल रमणीय भूमि भाग के प्राय मध्य देश भाग में यहाँ एक बड़ी उपकारिका लयन प्रज्ञप्त है। उसका आयाम विश्वकंभ 1 लाख योजन एवं परिधि 3,16,227 योजन, 3 कोस 2800 धनुष 13.5 अंगुल से कुछ कम है। उसकी मोटाई 1 योजन की है। वह सर्वात्मना स्वच्छ यावत रमणीय है। पद्मवर वेदिका पद, वह एक पद्मवर वेदिका और एक वनखंड से चारों ओर संपूर्णतया घिरी हुई है। वह पद्मवर वेदिका ऊंचाई में आधा योजन ऊंची, 500 योजन चौड़ी, परिधि उपकारिका लयन के बराबर है। उस पद्मवर वेदिका का यह इस प्रकार का वर्णक व्यास प्रज्ञप्त है। उसकी नेम वज्र रत्नमय, प्रतिष्ठान वृष्ट रत्नमय, खंबे वैडूर्य रत्नमय, फलक स्वर्ण और रूप्यमय, सूची लोहिताक्ष रत्नमय, संधि वज्र रत्नमय, कलेवर नाना मणिमय, कलेवर संघाटक नाना मणिमय, रूपक नाना मणिमय, रूपक संघाटक नाना मणिमय, पक्ष और पक्षवाहा अंक रत्नमय, बांस और बांस कविल्लु ज्योति रस रत्नमय, पट्टिका रजतमयी, अवघाटनी जातीय रूप स्वर्णमय, ऊपर की पूंछनी वज्र रत्नमयी, छादन सर्वात्मना श्वेत रजतमय है। वह पद्मवर वेदिका एक एक स्वर्ण जाल, एक एक गवाक्ष जाल, एक एक घंटिका जाल, एक एक घंटा जाल, एक एक मुक्ता जाल, एक एक मणि जाल, एक एक कनक जाल, एक एक रत्न जाल, एक एक पद्म जाल से चारों ओर संपूर्णतया संपरिक्षिप्त है। वे जाल लटकते हुए स्वर्णमय झुमकों युक्त यावत उपशोभित हो रहे हैं। उस पद्मवर वेदिका में
वहाँ वहाँ उस देश में बहुत से अश्व संघाटक, गज संघाटक, नर संघाटक, किन्नर संघाटक, किम पुरुष संघाटक, मोहरक संघाटक, गंधर्व संघाटक एवं वृषभ संघाटक है। सर्वात्मना रत्नमय स्वच्छ यावत रमणीय है। उस पद्मवर वेदिका में वहाँ वहाँ उस देश में स्थान स्थान पर बहुत सी है पंक्तियां हैं। उस पद्मवर वेदिका में वहाँ वहाँ उस देश में स्थान स्थान पर बहुत सी है वीथियां हैं। उस पद्मवर वेदिका में वहाँ वहाँ उस देश में स्थान स्थान पर बहुत से है मिथुन हैं। उस पद्मवर वेदिका में वहाँ वहाँ उस देश में स्थान स्थान पर बहुत सी पद्मलताएं हैं। भंते, यह किस अपेक्षा से कहा जा रहा है? पद्मवर वेदिका है। गौतम, पद्मवर वेदिका में वहाँ वहाँ उस देश में स्थान स्थान पर वेदिकाओं, वेदिका पार्श्वों, वेदिका फलकों, दो वेदिकाओं के अंतरालों, स्तंभों, स्तंभ पार्श्वों, स्तंभ शीर्षों, स्तंभों के अंतरालों, सूचियों, सूची मुखों, सूची फलकों, दो सूचियों के अंतरालों, पक्षों, पक्ष पार्श्वों, पक्ष पर्यंतों, दो पक्षों के अंतरालों में बहुत से उत्पल, पद्म, कुमुद, नलिन, सुभग, सौगंधिक, पुंडरिक, महापुंडरिक, शतपत्र, सहस्रपत्र है। वे सर्वात्मना रत्नमय स्वच्छ यावत रमणीय है। वर्षा ऋतु में वे बड़े छत्र के समान प्रज्ञप्त है। हे आयुष्मान श्रमण, इस अपेक्षा से यह कहा जा रहा है पद्मवर वेदिका है। भंते, पद्मवर वेदिका शाश्वत है या अशाश्वत? गौतम, स्यात् शाश्वत है, स्यात् अशाश्वत है। भंते, यह किस अपेक्षा से कहा जा रहा है स्यात् शाश्वत है, स्यात् अशाश्वत है? गौतम, द्रव्यार्थ की अपेक्षा शाश्वत है। वर्ण पर्यवो, गंध पर्यवो, रस पर्यवो और स्पर्श पर्यवो की अपेक्षा से अशाश्वत है। गौतम, इस अपेक्षा से यह कहा जा रहा है स्यात् शाश्वत है, स्यात् अशाश्वत है। भंते, पद्मवर वेदिका काल की दृष्टि से कितने समय तक रहती है? गौतम, वह कभी नहीं थी, कभी नहीं है और कभी नहीं होगी। ऐसा नहीं है, वह थी और होगी। पद्मवर वेदिका ध्रुव नियत, शाश्वत, अक्षय, अव्यय, अवस्थित और नित्य है। ओम अरहम।